अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस a lot to discuss again because पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ ज़रा अब फोकस करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम अदर देन क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रहे थे, बट नाउ टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। सो बांग्लादेश का जो सीरीज़ है, बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, इट इज़ राइट एट द कॉर्नर। टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश ए पहले ही पहुंच चुकी थी। इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए जो है वो इस वक्त अपनी उस कंपटीशन और उस मुठभेड़ में है। इस्लामाबाद क्लब में हो रहा है वो मुकाबला, वो मैच हो रहे हैं। मगर साथ ही साथ जब हम बांग्लादेश मेंस टीम की बात करते हैं तो प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं। 17 को बांग्लादेश मेंस टीम वो ट्रैवल टू इस्लामाबाद एंड 21 को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। और क्या क्या है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से जिस तरह मैंने आपको अपडेट किया, दोनों टीमों की प्रैक्टिस जो है वो इस वक्त जारी है। और बांग्लादेश ने जो है कल ही गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़। पहला मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा और ये रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच जो है वो 30 अगस्त को खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। मगर जब हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की बात करते हैं तो अचानक ही किसी को ख्याल आया कि यहाँ पे तो मैच रख दिया गया है, मगर जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ होनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियाँ भी होनी है। तो अब ये बात अनाउंस की गई है कि कराची में जो पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच होगा वो तमाशाइयों के बगैर होगा। जनरली वैसे ही कराची में तमाशाई नहीं आते, तो ये एक बेटर फेस सेविंग हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि फैसिलिटी नहीं है या कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो डेंजरस होगा स्पेक्टेटर्स के लिए, तो इस वजह से स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे इस टेस्ट मैच में। बट आयरनी ये है कि ये प्रायरली डिसाइड क्यों नहीं किया जा सकता। ये प्रायरली डिसाइड हो, आपके सामने टिकट्स के जो है प्राइजेस आ गई, सारी चीज़ें अनाउंस होंगे। इवेंचुअली किसी को ख्याल आया कि नहीं जी नेशनल बैंक कराची स्टेडियम में तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्पेक्टेटर्स किस तरह आएंगे। सो मेरा ख्याल से हमें ज़रा पहले सोच के एक अच्छी प्लानिंग सामने लेकर आनी चाहिए और इस तरह बार बार लाफिंग स्टॉक बनने से गुरेज करना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर और फिर बात करें कि पाकिस्तान टीम मैनेजर, सो यस कोई नया नाम नहीं है। नवीद अकरम चीमा साहब को जो है वो मैनेजर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम मुकर्रर कर दिया गया। और नवीद अकरम चीमा जो कि माने जाते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी कर्फ्यू का ख्याल रखते हैं। मगर साथ ही साथ जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो जैसे नसीम शाह ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया मीडिया से बात करते हुए, वाइल जब वो पाकिस्तान शाहीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि क्रिकेटर्स कोई बच्चे नहीं हैं और उनसे तो फिटनेस की खैर बात की गई थी। उस फिटनेस पर उन्होंने कहा था कि एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को खुद इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल से ये जो हम कर्फ्यू टाइम कहते हैं 11 बजे जी लड़के वापस आ जाएं, मैच नाइट पे लड़के बाहर ना हो, ये एक पर्सनल फेल भी होना चाहिए प्लेयर्स का कि वो खुद ख्याल रखें। बट लेट्स सी, नवीद अकरम चीमा बहुत दफ़ा जो है वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन चुके हैं। वंस अगैन ही इज़ बैक इन द पिक्चर एंड लेट्स सी कि इस दफ़ा वो पाकिस्तान टीम को किस तरह मैनेज करते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की ऑफ़र की गई BCCI को, जो कि BCCI ने इनकार कर दिया। और इनकार करने की वजह ये थी कि जय शाह का ये मानना था, द सेक्रेटरी ऑफ BCCI, कि इस वक्त मानसून सीज़न है और उस मानसून सीज़न की वजह से हम पुट फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, हम उस तरह अरेंजमेंट्स नहीं कर सकेंगे, हम उस तरह कंटिन्यूएशन में वो वर्ल्ड कप प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर सकेंगे। इस वजह से BCCI की तरफ से इनकार हो गया वुमेन T20 वर्ल्ड कप का। मूविंग ऑन फर्दर, और आखिरी खबर जब हम बात करते हैं अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की, तो बार बार इस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। यस सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त ओलंपिक्स गोल्ड को, और भारत में जो है ओलंपिक्स सिल्वर को नीरज चोपड़ा की ने जो अचीव किया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया वो था दोनों जो एथलीट्स थे उनकी माओं का बयान, और उनकी माओं ने जिस तरह एक दूसरे बॉर्डर के
पार एक एथलीट को और बॉर्डर के उस पार एक एथलीट को ओन किया, उसकी जो है वो मिसाल सब दे रहे हैं। और स्पोर्ट्समैनशिप की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो अरशद नदीम की वालदा ने नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान बुलाने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि नीरज चोपड़ा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने की उनको दावत दी है। और अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि वो भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत देती हैं। सो विद दैट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में बस इतना ही। और जब पाक की बात करते हैं तो रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शान मसूद ने, और काफ़ी सॉर्टेड और बड़ी क्लैरिटी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत क्लैरिटी में शान मसूद ने बात की और उसके बाद फिर शान मसूद और जेसन गिलेस्पी ने मीडिया से भी बात की और उनका क्या क्या कहना था उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनका क्या सोचना है कि किस तरह बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। सो डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सीनियर तो मैं कहीं से नहीं हूँ, लेकिन चले नहीं, अब सीनियर हो गए, अब आप काफ़ी साल हो गए, ऐसा कैसे कि सीनियर नहीं हो गए। सो यस उमर, सबसे पहले तो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल हैव ऑलवेज बीन वेरी इम्प्रेस्ड द वे ही स्पीक्स, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं। नॉट जस्ट दैट कि नहीं जी वो जी अंग्रेजी बोलते हैं तो इस वजह से चर्चा नहीं, उनकी जो क्लैरिटी है, कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसको गोल मोल नहीं घुमाते और बड़ी क्लैरिटी में बात करते हैं। सो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैड अ लॉट ऑफ वेटेज, जिसमें बार बार हर जगह वो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि पीछे जो भी हुआ पास्ट उसको छोड़ के लेट्स मूव ऑन और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, आपने खुद ही जिस तरह ब्रीफ करा कि क्लैरिटी थी, बिल्कुल जब आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तो आपको क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले होता नहीं रहा। देखिए, एक तो शान की क्लैरिटी थी, दूसरा गिलेस्पी ऑन बोर्ड थे, यानी दोनों की जो आपस में जो सिंक हो रहे हैं, दैट इज़ द मेजर पॉइंट, जो कि एक क्लियर मैसेज देता है प्लेयर्स को कि जी ये लीडरशिप है, ये मैसेजेस हैं और आपको इसको फॉलो करना है। अगर वो मैसेजेस आप खुद भी फॉलो नहीं करते एज कैप्टन, तो वो प्लेयर्स भी उसको यकीन नहीं करते, प्लेयर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। आपको ना एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस नज़र आती है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ज़ाहिर है, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी जो हमने खेली है शान की कप्तानी में 3 मैचेस, बेशक हम लोग हारे हैं, बट आपको एक डायरेक्शन नज़र आती है। ऑल दो डिफरेंट हेड कोच थे, लेकिन हफीज़ की भी जब एज ए हेड कोच जो वो मैसेजिंग दिया करते थे, वो आइडियली वही है जो गिलेस्पी भी फॉलो करना चाहते हैं। लोग फिटनेस की बात करते हैं, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की बात करते हैं, रिजल्ट लाने की बात करते हैं, रादर देन कि वो जो बोरिंग टीडियस किस्म के हम टेस्ट मैचेस खेलते रहे अपने मुल्क में। तो वो मैसेजिंग क्लियर है कि दुनिया में क्रिकेट बदल गई है और हमें मूव ऑन करना है स्टेप बाय स्टेप। जब कैप्टन ऑन बोर्ड होता है कोच की उस फिलॉसफी के साथ, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है पूरी टीम के लिए भी, कप्तान के लिए भी होती है, कोच के लिए भी होती है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि यार हाँ ठीक है, हम ऑन बोर्ड है। एक दूसरे को देखिए, डिसएग्रीमेंट हर जगह होते हैं, हर ड्रेसिंग रूम में, लेकिन नॉर्मली होता है कि आप या अपने फिलॉसफी से अगले बंदे को कन्विंस कर लेते हो या खुद उसकी फिलॉसफी से कन्विंस हो जाते हो। कहीं बीच में वो कहते हैं ना कि डिस्प्यूट नहीं रहती। अगर आपने ना चाहते भी किसी की बात मान भी ली है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती ग्राउंड में। तो ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है, जो पूरा का पूरा आपको एक पर्सोना नज़र आ रहा है, एक पिक्चर नज़र आ रही है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की। अभी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ होना बाकी है, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास एक फेस नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है। नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस की बात भी शान ने की कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकी जो दुनिया की बेहतर टीम्स खेल रही हैं। नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस और उमर द गैप दैट पाकिस्तान हैज, क्योंकि अब हम 10 महीने बाद खेलेंगे, लगातार 4 महीने में 9 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, एंड उसके बाद जनवरी 2025 में जब ये टेस्ट मैचेस का सिलसिले खत्म होगा तो हमने फिर शायद सितंबर में फिर जाके फिर से टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है वो भी मैटर करता है। देखिए, ये बहुत मैटर करता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका एक जो पूल बन रहा होता है, आपका न्यूक्लियस बन रहा होता है, वो अगर एक एज ए टीम जैसे अभी खेलेंगे, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे, तो आपका जो एक ग्रुप बनेगा जो परफॉर्म कर रहा होगा, ग्रुप नंबर ऑफ फेसेस की बात ना करें आप, कि आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आपने कंटिन्यूटी रखनी होती है। अगर आप बीच में गैप डाल देंगे 6-8 महीने का, तो वो प्लेयर की वो फॉर्म नहीं रहती, सब चीज़ें इसलिए फ्लक्चुएट करेंगी और इसलिए इनकंसिस्टेंट रहती हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये फॉलो नहीं, हमारी जो अभी प्रेजेंट साइकिल चल रही है, हम डिस्कस भी कर रहे थे कल इस बात को कि ये रमीज राजा साहब के टाइम में ये साइकिल बनी थी, पूरी जो स्केजुलिंग थी एफटीपी जिसको हम बोलते हैं। आयरनी ये है कि क्रिकेटर ने साइन किया था इस एफटीपी को जिसमें कम वेटेज था टेस्ट मैचेस का। और अक्सर हम ये बात करते हैं क्रिकेटर्स को हेड होना चाहिए, तमाम चीज़ों का बिल्कुल होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो अभी की एफटीपी है जिसमें आपकी पीएसएल की विंडो जो है वो अपने जो मेन विंडो है उससे उसका बेड़ा गर्क हो के वो 3 साल से खुआर हो रही है, उसको जगह नहीं मिलती कहाँ, और आपका प्रीमियर टूर्नामेंट और आपका मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है ये, तो वो आपका गली गली जलील हो रहा है कि हमें यहाँ खेलना है, हमें यहाँ खेलना है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अगली विंडो कब होगी। बट एनीवे अब रमीज राजा साहब ने वो प्लान किया था, मुझे नहीं पता उनके पास क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या उनके माइंड में था, उन्होंने किस तरह चीज़ें स्लॉट की। लेकिन अच्छा, एक चीज़, एक क्लैरिटी जो कि हम अपने व्यूवर्स को देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दे बैश आईसीसी फॉर दैट कि नहीं जी आईसीसी ने हमें ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं दिए, आईसीसी ने एफटीपी में हमारे ज़्यादा बायलैटरल्स नहीं रखे। सो मैं ये क्लैरिटी आपके थ्रू लोगों को तक पहुँचाना चाहूँगी कि एक्चुअली किसका रोल होता है जो ये बायलैटरल सेट होता है। लेकिन जब लोग यहाँ पे समझते हैं ना कि आईसीसी बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बोर्ड, आपका पाकिस्तान है उसमें, इंडिया है उसमें, सब बोर्ड बोर्ड मेंबर्स मिलके आईसीसी बनाते हैं। कोई एक ऐसी शक्ल नहीं है जो बंदा डिसाइड कर रहा होता है आपके बिहाफ पे कि आप ये करोगे, आप ये करोगे। इवेंचुअली डिसीजन आपका होता है, आपने क्रिकेट कितनी खेलनी है। यस, आपका रिलेशनशिप विद अदर बोर्ड मैटर्स, उसकी वजह ये कि अगर मैंने आपसे खेलना है, अगर आप एग्री नहीं करें तो वो सीरीज नहीं स्लॉट हो पाएगी। तो ये रिलेशनशिप होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाकी बोर्ड्स के साथ कि वो उनको कितने वेटेज दे रहे होते हैं। फिर समटाइम होता है कि कुछ, जैसे इंग्लैंड हमसे खेलता है, बिल्कुल खेलता है, रेगुलरली हम लोग खेलते आ रहे हैं, न्यूजीलैंड हमसे खेलना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया का ऑन एंड ऑफ हमसे, इंडिया हमारे स्लॉट में नहीं आती। अब प्रॉब्लम ये कि वो अपनी होम सीरीज़ देखते हैं कि हमें कहाँ पे स्लॉट करना है, और वो फाइनेंशियली भी देखते हैं कि जैसे इंडिया किसी से खेलता है तो वो फाइनेंशियली दुनिया की सबसे वायबल सीरीज समझी जाती है, उससे पैसा भी आता है ये वो। तो जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो एटलीस्ट आप 7वें 8वें रैंक के जो कंट्रीज़ हैं, जिम्बाब्वे की बात करें चले, वो तो काफ़ी अर्से से खेला भी नहीं है। अब अफगानिस्तान से टेस्ट सीरीज हम नहीं खेलते, हम खेलना भी नहीं चाहते क्योंकि वायबल नहीं है। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपके अपने पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमने, जैसे बांग्लादेश के साथ हम कितने सालों बाद खेल रहे हैं, आई थिंक 2015 के बाद हम सीरीज खेल रहे हैं। बांग्लादेश आया था हमारे यहाँ पे, एक टेस्ट मैच खेल के गया था, दूसरा टेस्ट मैच नहीं हो पाया था आपको, जो यहाँ पे आई थिंक पिंडी में खेला गया था। तो ये बोर्ड्स का डिसीजन होता है कि उन्होंने कितनी क्रिकेट खेलनी है और जिसके साथ खेलनी है उसकी कितनी कंसर्न शामिल है कि हमें कितने मैचेस खेलने हैं। यानी ये जो एफटीपी बनती है इसमें बैकडोर चैनलिंग बहुत काम करती है, आपका रिलेशनशिप विद द बोर्ड होना बहुत जरूरी होता है। और नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हम अक्सर बात करते हैं, एशियन जब होती है तो 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलता है तो 4 टेस्ट मैच खेलता है, समटाइम वो 5 खेल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जो हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज? आई डोंट रिमेंबर, हमने शायद, वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, अगर कभी खेली भी हो। इंडिया से हमने ओपनिंग जो टेस्ट सीरीज थी हमारी 1952 में, वो हमने वो याद पड़ती है। देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस का जो व्यूअर्स सुनते भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस जब कोई कंट्री किसी से खेल रहा होता है तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखिए कि कितना लोग इसको देखना चाहेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 3 टेस्ट मैच खेलता है, समटाइम 2 भी खेलता रहा है। आपके यूएई में जो मैचेस होते थे, आई बिलीव जब जिस टाइम पे एहसान मानी और वसीम खान आए थे, उन्होंने इस बात को कंपल्सरी किया था कि मिनिमम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर बात हुई है कि ये बहुत नंबर ऑफ फैक्टर्स मैटर करते हैं इस चीज़ पे डिसीजन लेने में। ब्रॉडकास्टर्स मैटर करते हैं, ब्रॉडकास्टर, व्यूअरशिप कितनी मिलेगी, क्या होगा, हमारे पास विंडो कितनी है, स्पेस कितनी है, ये सब कुछ मैटर कर। आप ये नहीं होता कि आपको रातों ख्वाब आए कि हमने 4 टेस्ट मैच खेलने हैं साउथ अफ्रीका से, इन साउथ अफ्रीका। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान क्या वो 4 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में, सोचे जरा कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की विनिंग रेशो आपको पता है क्या है, और वो फाइनेंशियली वायबल भी नहीं है। ब्रॉडकास्टर की बात करें, व्यूअरशिप की बात करें, जिस लेवल पे वो होता है वो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस आपको उस तरह डिसाइड की जाते हैं। तो आई थिंक वो जो आपने बात की कि आईसीसी डिसाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंबर बोर्ड हैं और आप तमाम बोर्ड्स को, जब एफटीपी ओपन होती है डिस्कशन में तो आईसीसी बोलता है जाओ आप सब लोग डिस्कस करो। मीटिंग्स होती हैं, जो एक तो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और एक उसके बाहर भी मीटिंग्स होती हैं। आप जाओ डिस्कस करो और वो स्लॉट को फिल कर दो कि हम इतने मैचेस खेलेंगे, ये स्लॉट हमारी है। फिर आईसीसी इसको कंपाइल करता है। आईसीसी सिर्फ गार्डियन है इस तमाम प्रोसेस का। इवेंचुअली विद इन 2 बोर्ड जो डिसाइड होता है वही चल रहा होता है, इसमें किसी चौथे कंट्री या तीसरी कंट्री का हाथ नहीं होता। अच्छा उमर, जब हम शान मसूद की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शान मसूद ने की और जो कि हम सबको पता है, जो हमारा एक सबसे बड़ा मसला है, द ड्रेसिंग रूम लीक्स, और शान मसूद ने एड्रेस किया है। एक अच्छी बात ज़रूर अभी इस वक्त इस सेटअप में मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड
चेयरमैन ऑफ पीसीबी मोहसिन नकवी साहब दिखते हैं, जिस तरह वो ऑन द फेस प्लेयर्स को, पहली मीटिंग हुई और प्लेयर्स को उन्होंने कहा ड्रेसिंग रूम में ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मीडिया के सामने उन्होंने सारी बातें रखी थी। उसी तरह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली शान मसूद ने भी ये बात की कि ड्रेसिंग रूम इज़ अ सेक्रेट प्लेस एंड लेट्स ट्रीट इट लाइक अ सेक्रेट प्लेस, और लीक्स जो निकलते हैं, जो अपने बेनिफिट के लिए प्लेयर्स मीडिया को लीक करते हैं, उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के सेटअप में कंट्रोल हो पाएगा इसका? देखिए, ये एक्सरसाइज, ये जो विश है, ये बहुत से पहले कप्तानों ने, कोचेज़ ने कोशिश की कि यार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब आप ऐसी चीज़ें बाहर निकालते हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, फिर आप रिस्पेक्ट खो देते हैं पब्लिक के अंदर भी और विद इन ड्रेसिंग रूम की आपकी रिट जो है वो नहीं रहती कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करने नहीं जा रहे। अब यस, शान की एक बड़ी एक सिंसियर एफर्ट है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम के टेनोर में कभी इस चीज़ पे किसी ने सवाल किया भी हो तो वो उसको इतने आर्टिकुलेटेड तरीके से उन्होंने उसको केटर किया और उसको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया हो। हाँ। शान का ये कहना, उसको थिंक थ्रू करना और उसको आके पब्लिक के सामने बोलना कि यस, उसको डिस्करेज किया उन्होंने। yes. फिर गिलेस्पी की बात भी, गिलेस्पी ने भी ये इस बात को जो है ऑन बोर्ड लेके बात की और प्लेयरों से भी इन्होंने बात की है, क्योंकि देखें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बुरी होना वो तो आपकी पूरी दुनिया आपको ग्राउंड में देख रही है। व्हाट मैटर इज कि आपका ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ एटीट्यूड कैसा है। पिछले 3 सालों से 3 से 3.5 सालों से पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। इवन सकलैन मुश्ताक के बाद की बात करें, जब सकलैन सकी भाई गए उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान 2022 के बाद से सीधी सी वहाँ वो जो और सब कुछ ओपन है, सबको पता है टाइम फ्रेम क्या है। यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग रूम जो है पिछले आई थिंक वो जो आपने कैलकुलेट किया है, डिटर किया है। प्लेयर्स जो हैं पब्लिकली जो है वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं एक दूसरे के सामने, फलां ने ये कर दिया, फलां की लड़ाई होगी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने उसको ये बोल दिया, उसके टॉकिंग टर्म्स नहीं है। एक तो आप अपना ब्रांड की वैल्यू खो रहे होते हो, एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर, जो अक्सर जो बाबर वर्सेस शाहीन या शाहीन वर्सेस बाबर बना हुआ है या XYZ प्लेयर बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है। जब आप पब्लिक में आते हो, ये चीज़ें पब्लिक में आती हैं तो वो चीज़ें कभी सेटल नहीं हो पाती। और आपने जो नवीद चीमा की बात की है, जो आपने मैनेजर की बात की, मैं उस पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा। सकलैन मुश्ताक के बाद जो ड्रेसिंग रूम बने हैं, जो मैनेजर्स आए हैं, जो कोचिंग स्टाफ बना है, वो काफ़ी लूज थे। अगर आपका मैनेजर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका ड्रेसिंग रूम वही होगा जो पिछले 2.5 साल से हो रहा है। ठीक। तो बेशक चीमा साहब काफ़ी स्ट्रिक्टली समझे जाते हैं, लोग कहते हैं जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो ये है, जो आपने नरेट भी किया कि नसीम शाह ने बोला हम बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं ये लोग। ये सीधी सी बात है, अगर आप ये लोग निगेट करते हैं इस चीज़ को क्योंकि बड़े क्रिकेटर बन गए, इनको ज़ाहिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग जो इन्हीं के होते हुए हुई है। आपने यूएस का जो आपका टेन्योर था, वर्ल्ड कप का जो है, इसमें भी वो थे, वो बच्चे तो नहीं थे, वो जो हुआ है वहाँ पे कुछ लड़के बाहर जा रहे हैं। हारिस का एक बड़ा ही अनप्लेजेंट वाकया होटल के बाहर नजर आया, तो किसी ने कंट्रोल नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया तो आप बच्चे तो नहीं, एज यूज से कि हम बच्चे तो नहीं है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। यू नीड टू हैव समवन, मुझे पता है उन्होंने स्टिक नहीं पकड़ी होगी, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग बंदे की, जो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर की डिसिप्लिन एंड डेकोरम, एक प्रेजेंस ही काफ़ी होती है प्लेयर को बताने के लिए कि भाई ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2.5 साल में मैनेजमेंट के पार्ट पे बहुत लूज डिसीजन मेकिंग हुई है। क्या वजह थी? मैं भी एक ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स। यस, वी लैक्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजर इन द टीम। ये फ्रेंचाइज मॉडल नहीं चलता यहाँ पे। लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल वाले मॉडल पे जा रही है। अभी क्रिकेट रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। यस, पीपल आर पुशिंग वेरी हार्ड कि ये उस तरफ चला जाए, लेकिन नेशनल टीम में फ्रेंचाइज मॉडल नहीं चलता। यहाँ पे स्टेक डिफरेंट है, यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, यहाँ पे रिजल्ट मैटर करते हैं। अच्छा उमर, एक और क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन को कप्तानी पे लगाया गया और वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। बट थोड़ा सा मैं टाइम और रिवाइंड करती हूँ और हम एशिया कप के उस मैच पे जाते हैं विच वॉज रेन अफेक्टेड। ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम एशिया कप के उस मैच के फर्स्ट हाफ से और फिर वो रेन ब्रेक आता है और उसके बाद जो सेकंड हाफ होता है एक डिफरेंट टीम, दो अलग पाकिस्तान टीम के फेज देखे। क्या हुआ था उस बारिश में भाई? देखिए, लोग वर्ल्ड कप की बात करते हैं, दिस बेसिकली ये बहुत पहले से शुरू हो गया था कॉन्फ्लिक्ट जो आप बात कर रही हैं। देखें, जब मैंने वही बात करूंगा बार बार कि जब तक आपका मैनेजर, क्योंकि वो मॉडल इतना फ्लॉट था जिसमें मिकी आर्थर व्हाट्सएप पे कोचिंग कर रहा है। बिल्कुल।
आपका हेड कोच जो है वो हेड कोच बेशक वो ब्रैडबर्न ग्रांट ब्रैडबर्न है, लेकिन मसला ये था कि पावर मिकी के पास थी। मिकी डिक्टेट कर रहा है मैसेज पे, ऐसी कोचिंग नहीं होती। वो मॉडल पूरा का पूरा फ्लॉड था, जिसकी वजह से आपकी टीम बिल्कुल ड्रैग हुई और वहां पे कोई बड़ी डिस्कशन को यही रोकेंगे क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है। ऑनलाइन कोचिंग वाज द बिगेस्ट इशू, वो एक फ्लॉड मॉडल जो कि ट्रिकल डाउन किया और आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हुआ, लड़कों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू। एंड माइंडेड के ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के बाद नहीं हुए, उससे पहले से शुरू हो गए थे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद उमर फारूक कॉल्सन। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है और शान मसूद ने जो बातें कही, जो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग रूम न्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द ड्रेसिंग रूम, उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से जो उन्होंने बात की, दैट ड्रेसिंग रूम शुड बी अ सीक्रेट प्लेस। और जो खबरें लीक होती हैं, जो प्लेयर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए खबरें लीक करते हैं या शायद किसी को डिमीन करने के लिए खबरें लीक करते हैं, वो रुक जाएं और वो ये करना बंद करते हैं। मगर साथ ही साथ जहाँ प्लानिंग की उम्र हम बात कर रहे थे, चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ राइट एट द कॉर्नर। अभी तक अगर हम आवाज़ें सुनते हैं या भारत से आवाज़ें सुनते हैं तो वो सिक्योरिटी कंसर्न की, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह हमारे स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई वोंट ब्लेम मोहसिन नकवी बिकॉज वो जब से आए हैं तब से ही फ़ौरन ये काम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। इतना टाइम उनके पास है कि नहीं है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी तक तैयारी कर सकते हैं। एक तरफ गद्दाफ़ी पूरा जो उसका एक कॉर्नर है वो पूरा गिरा पड़ा हुआ है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो है हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट करेंगे, हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। और हुज़ैफ़ा, क्या खबर है आपके पास? आपके बैकग्राउंड में मैं बिल्कुल ये देख रही हूँ कि इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का तो हाल बेहाल है। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरीके से आपने बात की, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेज़बानी करनी है, और आप जो मेरे अकब में देख रही हैं वो बिल्डिंग है जिसको मैनुअल स्कोरबोर्ड कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ये एंड है। और मैनुअल स्कोरबोर्ड के साथ 2 एनक्लोजर जिसमें एक इकबाल कासिम और दूसरा नसीमुल गनी, ये तीनों चीज़ें जो है वो आप डिमोलिश कर दी गई हैं। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जहाँ यहाँ काम शुरू हुआ। पहले इब्तिदाई तौर पर जो मैनुअल स्कोरबोर्ड था उसको तोड़ा गया, फिर जो लेफ्ट और राइट पर दोनों एनक्लोजर हैं उनको तोड़ दिया गया है। आपने नया मॉड्यूल देखा होगा जिसमें यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पर होंगे, कॉमेंटेटर्स वहाँ पर होंगे, मीडिया बॉक्स यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा सामने की तरफ, और साथ साथ जो वीआईपी एनक्लोजर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ बनेंगी। क्योंकि जब आईसीसी का वफ्द यहाँ पर आया था विजिट करने के लिए तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो की थी कि इतने ज़्यादा जब हम डॉलर्स के अंदर वीआईपी बॉक्सेस बेचेंगे तो वीआईपी बॉक्सेस यहाँ पे उस मयार के नहीं है कि लोगों को यहाँ पे बिठाया जा सके, क्योंकि व्यू बेहतर नहीं आता था। तो इस वजह से हंगामी बुनियादों पर जिस तरीके से आपने देखा मोहसिन नकवी एक्टिवेट हुए और अब यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि वीआईपी बॉक्सेस बहुत बड़ी तादाद में होंगे। जब यहाँ के मीडिया बॉक्स खाली हो जाएगी तो ये भी वीआईपी बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो काम तो अब शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त सिर्फ डिमोलिशिंग का काम जारी है, यानी गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो छत पीछे लगी हुई थी वो भी अब यहाँ से हटा दी गई है, सरिया हटाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी होनी है। टाइम ये बहुत ज़्यादा लेगा। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम यहाँ पे फैंस को अलाउ करेंगे, टिकट की प्राइस जारी कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर प्लान को उन्होंने चेंज किया और अब यहाँ पे बिहाइंड क्लोज डोर्स बांग्लादेश के मैचेस होंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे इंग्लिश डेलीगेशन भी आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने होस्ट करना है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को और एक टेस्ट मैच यहाँ पे भी शेड्यूल है, तो उसके लिए भी विजिट्स जारी हैं। उन्होंने साइट एरिया का भी विजिट किया, क्योंकि जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम आएगी तब यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, आया यहाँ पे साइट वर्क हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जिस कंपनी को ऑन बोर्ड किया गया है उनके पास बड़ा चैलेंज है कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी है, फिर विजिटिंग होंगे, इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट करके ऑन बोर्ड करना है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सके। और इस दौरान में इस क्रिकेट स्टेडियम ने सीरीज़ भी होस्ट करनी है, टेस्ट मैचेस भी होस्ट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। लेकिन लेवर नेट न्यू कि अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है एट ऑल। कभी ना कभी जाके ये जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए और इसके बाद दूसरे मरहले में जो काम होना है वो ग्रिलिंग का काम होना है। बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मसला लोगों को होता है कि सामने का व्यू ब्लॉक होता है, ये भी चेंज
चेंज किया जाएगा। तो ओवरऑल फैंस के लिए खुशखबरी है कि काम हो रहा है, लेकिन कितना टाइम लेगा, क्या आया चैंपियंस ट्रॉफी तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सब वक्त ही बताएगा। बिल्कुल हुज़ैफा, क्योंकि इस वक्त तो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, कोई कंस्ट्रक्शन बॉडी से कोई कहीं ऐसा कोई आपको कोई शख्स मिला जिससे आपने बात की और ये पता लगा सका कि 5 महीने हैं, 5 महीने में हम इस कंस्ट्रक्शन के पूरे फेस को कंप्लीट कर लेंगे या हाफ ऑफ द फेस तक पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि हमें जो टास्क दिया गया है वो सबसे पहले डिमोलिशिंग का है। पहले इसको डिमोलिश किया जाएगा और उसके बाद कम से कम एक बिल्डिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो उन्होंने इब्तदाई तौर पे दिया है वो बनाना है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है वो सबसे बड़ा अहम टारगेट है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब ICC का वक्त आया तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सलमान कि जो VIP जब आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं तो सिर्फ आपके फैंस नहीं होंगे, दुनिया भर से फैंस आएंगे, इंग्लैंड से, इंडिया से, न्यूजीलैंड। तो ठीक है हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया था अपडेटिंग अस। और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है उमर, बिकॉज दुनिया भर से फैंस आ रहे होंगे। हम अभी मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, मगर हमने हॉस्पिटैलिटी की तरफ भी देखना है। क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स इतने हैं कि हम इतने फैंस को अकोमोडेट कर सकेंगे, इतनी टीम्स को, इतनी ब्रॉडकास्टिंग टीम्स को हम अकोमोडेट कर सकेंगे? और ये तो हमारे सामने ही है सिलसिला। देखिए, ये एक दायरा, आप एक तो कहते हैं ना खोला है पेंडोरा बॉक्स, तो सब कुछ अब वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। रेस अगेंस्ट टाइम वाली बात है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 5 महीने जब आप सोचते हो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आई फिंगर्स क्रॉस्ड वाली बात है। वी डोंट नो। बट लिविंग इन लाहौर, मोहसिन नकवी की वजह शोहरत यही है। देखिए, वो ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने की बात करते हैं, वो कदरे आसान होते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग्स डिफरेंट, इनका डिफरेंट सिविल वर्क होता है। बट आई थिंक कोशिश कर रहे हैं वो, लेट्स होप कि ये हो जाए। बट ह्यूमनली मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि आप एक जितना बड़ा स्ट्रक्चर जो मॉडल दिखाया जा रहा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट, क्योंकि बिल्डिंग हमारे यहाँ मानसून चल रहा है, बारिशें हैं, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, फिर काम रुक जाता है, फिर उसके बाद चलना बैक एंड फोर्थ होता है। तो आई थिंक फिर सूखने को टाइम भी चाहिए आपको, फिर आपकी फर्निशिंग भी चाहिए। उमर, कता कलामी की माफ़ी, ज़का अशरफ के टाइम पे यू वर देयर इन PCB, क्या उस टाइम फ्रेम में कभी भी कोई बात इसके ऊपर नहीं हुई? बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होनी है, ये तो हमें काफ़ी टाइम से पता है, हमें जो राइट्स मिले थे इट्स बिन लॉन्ग के हमें पता है। क्या कभी कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं जी हमें कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू कर देना चाहिए? आई वॉज पार्ट ऑफ कपल ऑफ मीटिंग्स, ये बात ठीक है, डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग गिराने की बात नहीं हुई थी। जो आपके मिडॉफ और मिडॉन वाली जो जिस पे हम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या, सईद अनवर इंक्लोजर वगैरह, इनके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाने की बात हुई थी कि वो बॉक्सेस इधर 15-20 बन जाए, इधर 15-20 बन जाए और वो सेल कर दिए जाएं, तमाम कॉर्पोरेट जैसे ब्रांड्स हैं उनको दे दिए जाएं। ये बात हो रही थी, तब से ही बात चल रही थी। इसकी फिजिबिलिटीज भी बन गई थी, इनके मॉडल भी बन गए थे ज़का अशरफ के टाइम में। और दूसरा, रावलपिंडी स्टेडियम की बात करें जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द पॉपुलर स्टेडियम है, जहाँ पे लोग हमेशा हाउसफुल होता है, वहाँ पे कुर्सियाँ लगाने की बात हुई थी, जो कि काम रोक दिया गया था। हर काम दोबारा शुरू हो जाएगा वो, बट ये काम तब से हो चुका हुआ था। मोहसिन नकवी साहब ने तो टेकअप किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो, लेकिन चेयर्स लगाने का काम ये ज़का अशरफ के टाइम में अप्रूव हो गया था। इवन के पर चेयर की कॉस्ट बात हो रही थी कि ये इंपोर्टेड चेयर्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन फिर एक कंपनी का नाम लिया गया कि उन्होंने ये कैपेसिटी बना ली कि वो पाकिस्तान को में चेयर्स बन सके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं, जो लाहौर में भी लगी हुई है। इमरान इनक्लोज में फजल जो कि ख़त्म हो गई है, तो गिरा दी गई है वो। तो ये बात चल रही थी तब से, लेकिन देखें बात वही है कि वो तो इंटरम पीरियड के लिए आए थे और वो कितना काम कर लेते हैं। उनके काम करने के स्टाइल पे बहुत से लोगों को इतराज़ था, जो कि ज़ाहिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई ये करके रहे हो, आपका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, ये काम आपका करना नहीं है। प्रॉब्लम वही रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता। कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, उससे पहले सेठी साहब आ रहे थे, उससे पहले रमीज राजा थे, फिर मानी साहब थे, तो एक तसलसल नहीं रहता। जब तसलसल नहीं रहता तो फिर पॉलिसीज़ भी उस तरह नहीं चल पाती है। एक कोई और डिसीजन करता है, दूसरे की प्रायोरिटी कुछ और होती है। अभी मोहसिन नकवी साहब की प्रायोरिटी है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना के, कोई बाकी काम करे ना करे, ये काम उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी। अब गिरा दिया, अब ये इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये ना गिरी होती तो शायद कोई और दूसरा बंदा आता, वो कुछ और कर लेता। अब गिरा दी है, अब बनाना पड़ेगा। अब ये एक उनका एक तरफ से अच्छा काम भी कह लें, जल्दबाजी भी कह सकते हैं। ये वक्त ही बताएगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में ये कंप्लीट कर पाते कि नहीं कर पाते। एक थ्योरी ये है कि लाहौर की जो चूँकि 2 बिल्डिंग्स हैं, एक आगे बॉक्सेस है और पीछे आपकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है, शायद पहली बारी पहले बन जाए
और वो ग्रे स्ट्रक्चर में उसकी ब्रांडिंग करके उसको आप इस काबिल बना दिया जाए कि ताकि वो यूज़ कर सकें। और लेकिन ये देखें पिछले 15 से 20-30 सालों का प्रॉब्लम था, ये कभी किसी ने काम ही नहीं किया था। हमारे यहाँ पे हम 8.5-9 साल हम लोग क्रिकेट नहीं खेले पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ एक बड़ा श्रीलंकन अटैक के बाद। हमने कभी काम किए ही नहीं है, हमारे स्टेडियम बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, हमने कभी कोशिश नहीं की इनको बेहतर कर सके। आई थिंक वो टाइम बेहतर था आपके पास। दैट वाज द गोल्डन टाइम फ्रेम कि आपकी उस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही थी, आप उस वक्त एटलीस्ट अपने स्ट्रक्चर पे काम कर सकते थे, बेहतरी कर सकते थे उस स्ट्रक्चर पे। लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं थी ना उस वक्त किसी का ध्यान गया नहीं। किसी ने बोला क्रिकेट हमारे यहाँ हो नहीं रही तो हम ये पैसा क्यों स्पेंड करें। वो टाइम था जब सारा पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया था, जिसपे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ये पैसा वो जो हमने स्पेंड करना है क्रिकेट के ऊपर। अब वो क्रिकेट का पैसा जितना भी है रिजर्व वाला पैसा वो भी मोहसिन साहब यूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये बाद में आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में पीसीबी कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि पीसीबी की जो पिछले कई सालों से अभी तो खजाने में अच्छा खासा पैसे हैं, लेकिन वो खर्च हो रहा है ना। अभी हम बात करते तो खर्च करने के लिए ही है। मोहसिन नकवी साहब की बात सही है कि ये इसको रख कर पैसों को ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं रखे हुए कि उस पर रिटर्न आते रहे। आइडियली स्टेडियम्स वाले जो काम होते हैं उनको बनाने वाले काम ये क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहे होते। अगर आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी और बोर्ड के साथ, ईसीबी की बात करें, इंडिया की बात करें, इवन बांग्लादेश की बात करें, वो स्टेडियम आपके बोर्ड नहीं बनाते, स्टेट्स बनाते हैं। वो स्टेट्स बनाती हैं, आपकी सिटी गवर्नमेंट्स बनाती हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, आपका काम नहीं है। लेकिन मोहसिन साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे जिसकी बेस पे पीसीबी कहता है हम बहुत अमीर हैं, वो सारा का सारा पैसा स्पेंड होना शुरू हो गया है। 13 अरब अकाउंट किया गया है स्टेडियम्स के लिए, 5.5 अरब का आप डोमेस्टिक करवा रहे हैं जो कि नॉर्मली 2.25 अरब में होता था। हर चीज़ डबल होती जा रही है। फिर आपने 4.5-5 अरब रुपये की सामने बिल्डिंग खरीद ली आपने, तो वो रिजर्व वाला पैसा आपका यूज हो रहा है। अब मसला ये है कि ये क्या पैसे वापस आएंगे कभी आपको, विच इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि हम क्रिकेट बोर्ड जो है वो रेवेन्यू क्रिकेट से कमाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं कमाता। होटल पीसीबी का काम नहीं है चलाने का, आपको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, वो तो आपकी ज़रूरत नहीं थी वो। फिर आपकी बात करें स्टेडियम बनाने की, स्टेडियम आपने बना तो लिया, आपका जो खर्चा हो रहा है आप कितने सालों में पूरा कर सकते हैं वो। क्रिकेट हमारे यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी तो एक बार होनी है, उसके बाद हमारे अगले 8 सालों में हमें पता है हमने कब किसी वर्ल्ड कप को या चैंपियंस ट्रॉफी को या T20 वर्ल्ड कप को या वुमेन्स वर्ल्ड कप को, वी हैव नो आइडिया हमने कब हमने इसको करना है। तो हमारी रिकवरी नहीं है उस तरह, हमने वो पैसा खर्च कर दिया रिजर्व का और वो कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम ये जल्दी में कर रहे हैं तो मे बी हमें शायद एक्स्ट्रा पैसे पे भी करने पड़ेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर कराची की हालत 2011 में जब हमने होस्ट करना था तो 2007 से काम शुरू हो गया था वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। तो हम तो वी आर राइट एट द कॉर्नर। बट अगर हम रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी से हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन। जाहिद साहब, आप वहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, नसीम शाह जिस वक्त जो है मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त भी आप वहाँ पे मौजूद थे। नसीम शाह ने एक क्या क्या कहा उस इंटरव्यू में, प्लीज़ अगर आप हमें बता सकें। जी थैंक यू वेरी मच शेरा। असल में मेरे साथ भी बात कर रहे थे और मेरे सवालों के जवाब दे रहे थे, उनका यही कहना था कि जो माजी में हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ और अब टीम को एक होकर खेलना पड़ेगा और फिर एक होकर सबको इख्तलाफात फैला कर तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा। तो इस तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपकी इतनी देर बाद वापसी हुई है तो आप समझते हैं कि टीम में जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रहे हैं वो प्रॉब्लम थी जो माजी में वर्ल्ड कप चीज़ें सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए तो हमने कहा कि सबको अब इख्तलाफात में बुलाकर पाकिस्तान की तरफ अब देखना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल और कल सिचुएशन में जब उनसे मैंने पूछा भी, बल्कि मैंने जो शान मसूद हैं उनसे भी पूछा कि आपने अरशद नदीम का इस्तकबाल देखा जी। उनसे मेरा वो क्वेश्चन था जिसको जो कि अच्छा भी नहीं लगा कई लोगों को। मैंने कहा कि टीम वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और इससे पहले पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग की बातें या इस तरह की चीजें थी। अब जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, आप टीम के कैप्टन बने हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे आप इन बच्चों के लिए कि जब मुल्क के लिए खेला जाता है तो वो क्या इज्जत होती है और उस पैसे का क्या लेवल होता है जो मैच फिक्सिंग से या इस तरह से होता है। और मैंने कहा कि आप देखें जावेद मियांदार का छक्का हो या अरशद नदीम का 92.97, कौम जो मुल्क के लिए खेलता है उसके लिए उसको इज्जत भी देती है, उसको पैसे भी देते हैं। यही बात
नसीम शाह से भी मैंने की, तो उन्होंने कहा कि सबको मिलकर अब पाकिस्तान की तरफ खेलना है। बिल्कुल जाहिद साहब, ये बात जो है ना, ये अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि रियलाइज़ करें हमारे क्रिकेटर्स के जब तक फील्ड पे परफॉर्मेंस नहीं होगी उस तरह की आपको रिस्पेक्ट और उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिल सकती। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्तन नसीम शाह ने अपने इंटरव्यू में मुसलसल वो बोलते रहे, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर शान मसूद मैनेज करना इन पुरानी बातों को, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले उमर, वो कॉन्फ्लिक्ट तो है ही ना, और वो एग्रीवेट हो रहे हैं ज़्यादा। सोल्यूशन आ गया, आपने वाइस कैप्टन चेंज कर दिया, आपने वो गेम ही ख़त्म कर दी जिसकी बेस पे चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो रही थी। ये सोल्यूशन था, जो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी बात थी। और यू गॉट यस, शान मसूद के बारे में भी लोग परफॉर्मेंस पे बात करते रहेंगे बात, लेकिन एज कैप्टन आई थिंक शान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। वो जो आपको जो क्लैरिटी चाहिए ड्रेसिंग रूम में, आपको जो कामनेस चाहिए, और लड़के रिस्पेक्ट करते हैं शान की। बिल्कुल आपको जब आपका कप्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये प्रॉब्लम्स अब आती हैं, जो बार बार उसको कहना पड़ रहा है। वक्त का मुकाबला सख्त। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल इस दफ़ा फिर से यही हुआ है कि हमारे पास ज़्यादा मैचेस जो हैं वो हम होम पे खेल रहे हैं, कोई चांस दिखता है? अच्छा देखिए, चांस तो वो जो अपने गलतियों की बात करते हैं, पहले हमने बहुत गलतियां की हैं। हम 2 मैच हम श्रीलंका से जीते, 3 हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, और मेजर टूर्नामेंट हमने पाकिस्तान में खेलना है। तो अपने आप को जाहिर है, आपको होम सीरीज कोई नहीं हारना चाहेगा और कोई हारता भी नहीं, इवन बांग्लादेश भी अपने मुल्क में नहीं हारता। तो आई थिंक वो जो पुरानी गलतियां हुई हैं 2022 में 23 में जब भी हम हारे हैं अपने होम सीरीज, तो वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास चांस है, हमने रनवेज भी बनाए थे पिचेस के, आई होप वो उस तरह की भी गलतियां ना हो, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, हाईवेज ना बने। बट लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। थैंक यू उमर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए। सवेरा पाशा को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।